हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बायोलॉजी zoology नीट 2022 का वीडियो सॉल्यूशंस। ये भी सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट www.tsph.in पर अवेलेबल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नीट 2022 के उसका वीडियो सॉल्यूशंस, राइट? यस, नाउ जूलॉजी वाले पार्ट में लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी थे। ओवरऑल पेपर आई सेड वाज बैलेंस्ड एंड स्लाइटली कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे। चलिए शुरू करते हैं। the first question in front of you, it is like in an E. coli, I gene gets mutated and its product जो भी बना cannot bind with the inducer molecule, बराबर? ठीक है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम? अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए जरा, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की इमेज आपके सामने रखी है बच्चों। पहले तो हम ये समझ लेते हैं आई जीन नॉर्मली क्या करता है। अगर आप देखें आई जीन सही से काम करेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन जाके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और जेड वाई ए ये चीजें नहीं काम करेंगी। समझ गए? देखो लिखा है रिप्रेसर विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग टू ओपेरॉन एरिया, बराबर? क्वेश्चन में क्या बोला है? आई जीन का म्यूटेशन हो गया। आई जीन का म्यूटेशन हो गया तो फिर उससे जो रिप्रेसर बना वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना जो कि लैक्टोज उस पे बाइंड नहीं कर पा रहा है। लैक्टोज इज कंसिडर्ड टू बी द इंड्यूसर। लैक्टोज जब बाइंड करता है या कर सकता है तब जाके वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे नहीं जा पाएगा और फिर ZYA बनेगा। तो ZYA बनने के लिए इंड्यूसर को रिप्रेसर से बाइंड होना आवश्यक है। लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन ऐसा हुआ है कि इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज इज अनएबल टू बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन। जब रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड नहीं कर पाएगा मतलब रिप्रेसर अपना काम करेगा, रिप्रेसर आके इधर ऐसा बाइंड हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझे? अगर बाइंड हो गए मतलब रिप्रेसर जाके बैठ जाएगा, रिप्रेसर जाके बैठ जाएगा मतलब आगे के जेड वाई ए ये कोई भी ट्रांसलेट नहीं होंगे, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं बता दूं क्या बोला हमने? लैक्टोज साधारणतः रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर देता है और ZYA वाले जीन्स को स्विच ऑन कर देता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि म्यूटेशन ऐसा हुआ है कि जो चीज बनी वो लैक्टोज उसको बाइंड नहीं कर पा रहा है। जब लैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहा है मतलब वो जाके खुद ही ZYA की फंक्शनिंग को रोक देगा। इज दैट क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक बात ये भी है, देखो सेकंड जो ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, ठीक है, वो बाइंड करना, फिर ओनली जेड जीन विल बी ट्रांसक्राइब, ZYA जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब। क्या ये ट्रांसक्राइब होंगे? क्या नहीं होंगे? जब ZYA नहीं होगा तो खाली जेड भी कैसे होगा? अरे आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड, अरे बाइंड करता तो ZYA होता था, यहाँ पर तो नहीं होने वाला है। So I have justified all the four options. The correct answer is option A. बराबर? That is the first one. आगे बढ़ते हैं। In the gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because क्या लिखा है? Lymphocytes from the patient blood are grown in culture outside the body. ये reason है क्या? genetically engineered lymphocytes are not immortal. See the statement, ये not immortal वाला लाइन है जो हम आपको स्ट्रेस करके पढ़ाते हैं। not immortal मतलब which cannot survive for lifelong, मतलब वो कोई कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, है कि नहीं? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट क्योंकि अपनी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन रखता है, वो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमको जो है पीरियोडिक बार बार फ्रेश लिम्फोसाइट्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन इज अ सर्टेन डेफिनेट वन, इट इज नॉट इनफाइनाइट लाइफ स्पैन। हाँ, तो ये नॉट इमॉर्टल ने मुझे आंसर दे दिया एक्चुअली बच्चों।
I did not bother to read the other ones like retroviral vector and other things. आप पढ़ लीजिए. आंसर 152 का डी ऑप्शन है. सॉरी, डी बोल रहा हूँ, इट इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 2. आगे बढ़ते हैं. Yes, बच्चों. Question is given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reasoning. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. Absolutely correct statement. Common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. बच्चों, decreased level has to be the correct one. यहाँ पर increase लिखा है, मतलब ये incorrect statement हो. तो पहला correct, दूसरा incorrect किस में है? Option 1 first correct and the reason is incorrect. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now students, which of the following statement are true for spermatogenesis and not true for oogenesis? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए, एक काम करते हैं, हम इधर लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर लिखते हैं oogenesis. ठीक है. अच्छा, स्टेटमेंट ए जो बोल रहा है इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, है ना. तो बच्चों ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, बराबर है. ऑप्शन बी देखते हैं. बी, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. ठीक है, ये बच्चों इसके लिए ट्रू है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. मियोसिस खत्म होता है, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनता है. लेकिन ये oogenesis के लिए इट इज नॉट होल्डिंग ट्रू. क्योंकि तुमको पता है वो जो ओवम बनने का बात है उसमें तो यू नो मल्टीपल थिंग्स आर इन्वॉल्व एंड इट्स लाइक ओवम की जो शेप थी वो तो पहले ही थोड़ी बहुत बन जाती है, राइट. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट दिस रिगार्ड्स. अच्छा, ऑप्शन सी देखते हैं. Meiosis occurs continuously in the mitotic dividing stem cell population. याद है meiosis, जो सी स्टेटमेंट लिखा है, meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. ओके, तो इसमें जरा देखते हैं कि अपना ये जो है meiosis, पता है स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले माइटोसिस होता है और वो भी जर्माइनल सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, कंटिन्यूअसली क्या बोलते हैं माइटोसिस करते रहते हैं, फिर वो लोग मियोसिस करेंगे, है ना. तो कहने का मतलब क्योंकि अपना स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलता है तो कंटिन्यूअसली मियोसिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगर हम फीमेल की बात करें तो जो भी मियोसिस वगैरह बनने थे 400 ऑड ओवम जो है वो पहले ही बन जाते हैं, फिर हर एक महीने पे एक एक ओवम लेफ्ट और राइट ओवरी से निकलता है, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट होल्डिंग ट्रू फॉर मियोसिस, मतलब oogenesis के लिए ट्रू नहीं होल्ड कर रहा है. बात समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पर्मेटोजेनेसिस करीब करीब पूरी लाइफ चलता है, इसलिए पूरी लाइफ मियोसिस होते रहता है. ठीक है, oogenesis में ऐसा नहीं है. जो भी मियोसिस होना है वो शुरू में हो जाता है, प्यूबर्टी के आसपास हो जाता है, उसके पहले हो जाता है और बाद में वही एक एक करके ओवम मैच्योर होते रहते हैं. अच्छा, डी ऑप्शन देखते हैं. डी ऑप्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ट्रू. दिस आल्सो इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग. ट्रू. ई ऑप्शन देखते हैं. ई ऑप्शन लिखा है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी. बराबर है, प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है. oogenesis चालू होता है क्या? नहीं, ये तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो जाता है. समझे कि नहीं? बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू विल गेट करेक्ट विल डिसाइड योर रैंक, है ना. तो जरा देखते हैं इसमें से अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है. पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स. फर्स्ट देखो, इधर तो क्या, इधर इधर दोनों ट्रू है तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. पहला ट्रू फॉल्स सही है, पहला ट्रू फॉल्स सही है, दूसरा दोनों ट्रू है ये तो नहीं चले, ये वाला भी चले. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑप्शन which will be like having B
एंड देन सी एंड देन ई। बी सी ई मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। हाँ, उसको थोड़ा सा पेशेंस लेके करना है। हाँ, पेशेंस इज द की। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। चलो ये वाला क्वेश्चन आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। पता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो नहीं होता वो है न्यूरोग्लिया। ओके, यहाँ पर न्यूरोग्लिया तुमको याद होना चाहिए, ये तुम्हारे नर्वस टिश्यू के मेंबर्स है, राइट। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स, करेक्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन में आंसर अपना सेकंड ऑप्शन है। समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now students, question number 156. Okay, statement 1. Mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती थी? 0.3 माइक्रोमीटर। यस और नो? तो लेस देन 1 से वो पास हो सकता है, इसलिए हो सकता है। बराबर है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रो फिल्टर साइज, राइट। क्योंकि अच्छा, ये वाला आप समझ गए। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। ओहो, विथ सेल वॉल लिखा बच्चों, विथ होता है ना, वो विदाउट सेल वॉल वाला होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आ गया देखो अपना फेवरेट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? बच्चों बताया हुआ है, देखो हम आगे चले गए एक सेकंड को। हाँ, ये रहा अपना क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या बोला है? दो वर्टिब्रास के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली कार्टिलेज होता है। ये सपोज वर्टिब्रास है, इनके बीच में ऐसे कार्टिलेज होते हैं, करेक्ट। हाँ, अच्छा वो सब फिब्रो कार्टिलेज वो सारी चीजें थी। Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? एरियोला टिश्यू होता है क्या? नहीं। स्मूथ मसल्स होते हैं? नहीं। इंटरकैलरी डिस्क एंड देन देयर इज कार्टिलेज। बच्चों, which of the following is present between the adjacent bones? Okay, adjacent bones के बीच में कार्टिलेज अपना होता है, राइट। इंटरकैलरी डिस्क ये बोलना सही नहीं है, ठीक है। और द आंसर ऑफ 157 इज द ऑप्शन 4। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन सिटू कंजर्वेशन refers to conserve only the extinct species। सॉन्ग, जो एक्सटेंट हो गया उसको कैसे बचाएंगे? कंजर्व ओनली द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज को समझो बचाता है, दैट इज एक पार्ट पे सही है। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। मैं आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 266 ओपन करने बोलूंगा। वहां पर हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी करके पैराग्राफ है, वहां पर स्टार्टिंग के 2-3 लाइन अच्छे से पढ़ना। उसमें लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कि हम होल इकोसिस्टम को कंजर्व करने का बात करते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट है कि टाइगर को बचाना है तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को बचाना पड़ता है, सिर्फ टाइगर नहीं, बराबर। तो फॉरेस्ट वो जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। सो अच्छा क्वेश्चन है। 158 आंसर इज 3, 158 आंसर इज 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। Identify the asexual reproductive structures associated with penicillin। Easy question, easiest I would say। पता है पेनिसिलिन कोनिडिया से, कोनिडिया ऐसे कुछ आपके बुक में ऐसे कुछ कोन जैसे डायग्राम है, वो किंगडम फंगाई देखना आप, किंगडम फंगाई, मुझे पेज नंबर नहीं याद है, आप उसमें देख लीजिए, राइट। तो वहां पर ऐसे सब कोन 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 सब बने हुए, तो कोनिडियाज आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week. The death rate of the population। अरे डेथ रेट बच्चों, इसको
इजी ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑन ओरिजिनल पॉपुलेशन आई कैन से, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ कितनी है 8, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है 80, ये आंसर हो गया 1/10, दैट इज नथिंग बट 0.1, ये आंसर करेक्ट है, समझ गए। 160, the answer is the option 3. Let us move forward. अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक और क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। आई सेड ना द यूनिट इज इजी, स्कोरिंग अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं रहते हैं। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस recognizes specific DNA to cut specific sequence to cut the DNA known as palindromic nucleotide sequence. This is a correct statement. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, दिस आल्सो इज करेक्ट स्टेटमेंट। ढूंढो जरा बोथ करेक्ट स्टेटमेंट वाला इसमें कौन सा है। 1 2 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अच्छा सी द थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सो ये केस का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, समझ गए बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following function is not performed by secretions from the salivary gland? salivary gland lubrication करता है, करता ही है। lubrication मतलब स्लिपरीनेस ऐसा देना है ना, तभी तो बोलस वोलस बनने में खाने का निवाला अंदर जाते हैं तो अंदर में सोलो कर पाते हैं। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, बच्चों डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स याद है वो सब मैल्टोज ये सब होते हैं, है ना। तो डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड का रोल है क्या, सलाइवरी ग्लैंड के एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। अरे टाइलिन जो होता है वो पॉलीसैकेराइड पे काम करता है, मतलब द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो मतलब कार्बो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे सलाइवरी ग्लैंड काम करता है, सही बात है। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी को कम करता है, सही बात है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन माउथ, दैट आल्सो एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट लाइसोजाइम पढ़ा रहेगा आपने। सो यहाँ पर जो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, नॉट परफॉर्मिंग फंक्शन है, दैट शुड बी ऑप्शन 2। दैट मीन्स इन दिस केस हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, ओके। ये मैल्टोज वेल्टोज जो डाइसैकेराइड होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम लेटर में आएगा, पहले कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके हम लोग से डाइसैकेराइड पहुंचेंगे, फिर मोनोसैकेराइड पहुंचेंगे, राइट है ना। तो फिर इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, 162 आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। डेट्रीवोर्स, ओके, ब्रेक डाउन द डेट्रीटस मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। अरे ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, सिंगल टिक आंसर बराबर। अरे ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, कैटाबॉलिज्म, ये सब तो अपने वो स्टेप्स थे, हम आपको ऐसा कुछ याद कराते थे, याद है, FLCHM। तो फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला काम होगा, फिर बाकी के सारी चीजें होती है, राइट। तो ये एकदम स्ट्रेट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम्स, ओके। अब देखिए मायस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, टिटेनी दिया हुआ है। आप जो है ऐसा आपके मन में ऐसा रहता है कि बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो क्या ये नीट 2022 का पेपर भी 100% एनसीईआरटी बेस्ड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। कुछ सॉल्विंग वाले क्वेश्चन तो अलग बात है, अदरवाइज 100% एनसीईआरटी बोलना सही है। इस चीजों को प्रूव करने के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी का ये लोकोमोशन चैप्टर पे जो लास्ट में डिसऑर्डर्स है उसके इमेज डाले हैं। क्या लिखा है, मायस्थीनिया ग्रेविस, इधर क्या लिखा है, आपको क्या फाइंड आउट करने का है, करेक्ट मैच फाइंड आउट करने का है। मायस्थीनिया ग्रेविस इज जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। इज इट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो जरा, इट इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, बात समझे, मतलब ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जबकि यहाँ क्या लिखा है, स्केलेटल मसल जेनेटिक डिसऑर्डर है। मिला क्या, फ्लिप कर दिया वर्ड, जेनेटिक ऊपर डाल दिया है ना, ऐसा सब कर दिया। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
ये भी गलत है। आर्थराइटिस, यस, आर्थरिन मतलब जॉइंट्स, आइटिस मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेम जॉइंट, दैट्स फाइन। टिटेनी, हाई कैल्शियम लेवल causing rapid spasm, no, it's a low calcium level, आप कहीं पे चेक कर सकते रहेंगे। रैपिड स्पाज्म ये रहा देखो, ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, अंडरस्टूड और नॉट, स्ट्रेट ये 4 में से बना दिया क्वेश्चन। तो इमेज डालने का पर्पस यही था कि आप देखिए क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Equine cockroach arises from metathorax, prothorax, mesothorax, ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स। बच्चों इसका आंसर मीजोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, ठीक है। यू विल गेट दैट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी वाला पैराग्राफ है उसमें जाइए और आपको ये मिल जाएगा कि जो टेगमीना वाले जो विंग है वो सब कहाँ से निकलती है, वो मीजोथोरैक्स से निकलती है और दूसरी वाली मेटाथोरैक्स से निकलती है, ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। Which of the following is not the function of conducting part पूछा गया है, okay? कंडक्टिंग पार्ट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, बराबर, ठीक है, ये वाला बात है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन, पहले तो ये वाला तो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, ये तो कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन है। आपको 3-4 फंक्शन लिखे एनसीईआरटी में चेक करना, तो आपसे नॉट पूछा है तो दिस इज ऑब्वियस, दिस इज अ फंक्शन, बराबर। which provides surface for diffusion of oxygen and carbon dioxide, this is not the function, क्योंकि ये डिफ्यूजन को अलाउ करना है तो एल्वियोलाई वगैरह वो तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट नहीं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है। दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पोर्शन या एक्सचेंज पार्ट का है, समझ गए। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ऑल ऑफ दिस आर अगेन द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। ये तो चलो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप एज अ स्टूडेंट आपको ये क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है, इवन दो यू नो दिस, रीड द अदर 4 ऑप्शंस आल्सो पेशेंटली एंड देन कम टू योर कंक्लूजन, समझे। इजी था इसलिए मैंने बोला कि आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। natural selection where more individuals acquire a specific character value other than mean character, ओके, वो मीन कैरेक्टर वाला स्टेबलाइजिंग वगैरह बोलते थे हम लोग। अच्छा ये सुनो जरा, अदर देन मीन कैरेक्टर, लेकिन एक वर्ड लिखा है नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों ये याद है ना आपको, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो था वो कुछ ऐसा नहीं था कि जो है मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग थे, है ना, बिफोर और फिर दूसरा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर वाला वो था शायद बिस्टन ब्यूटल एरिया और आफ्टर वाला बिस्टन कार्बन एरिया, राइट, है ना। तो कहने का मतलब ये लोग उस समय डोमिनेंट थे। क्या मैं बोलूं, यहाँ पर जो पहले चीजें थी, पहले कोई चीज जो है समझो एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर थी, वो शिफ्ट होके इधर चली गई, है कि नहीं। तो अब आप उसे इवोल्यूशन में मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इवोल्यूशन के ग्राफ देख लेना, स्टेबलाइजिंग ये वो, तो डायरेक्शनल आई वुड से दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन, वहां पर एक पर्टिकुलर समय के बाद एक वाला चीज हावी हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में कार्बन वार्बन डिपॉजिट हो गए थे, तो ब्लैक वाले जिंदा रहे और व्हाइट कलर के मौत बनने लगे। तो इसका आंसर 167 का 4th इज द करेक्ट आंसर, 4th, समझेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अरे स्टूडेंट्स ये ऐसे डीएनए वाले न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में आप लोग का अच्छा खासा ग्रिप होगा, ठीक है। कुछ तो था ना ऐसा 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए होता है उसके पास 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, करेक्ट।
अब आपको बोला गया है उसका आधा 1.1 मीटर में कितना, तो isn't it I should divide this by 2. Dividing that by 2 I will get it 3.3 into 10 raised to 9. Answer is option 3. समझ गए, 3.3 into 10 raised to 9 बेस पेयर्स. ये भी एनसीईआरटी का ही बोलूंगा मैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Given below are two statements. Statement 1 says fatty acids and glycerols cannot be absorbed into the blood. NCERT का line है. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed in the blood. This is a correct statement. Specialized lymphatic capillaries called as lacteals carry the chylomicrons into the lymphatic vessels and ultimately into the blood. Proper NCERT उठा के दोनों लाइन डाल दिया है. जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट प्रॉपर NCERT लाइंस. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल्स. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3. डाइजेशन चैप्टर में जहां पर एब्जॉर्प्शन की बातें हो रही है वहां पर आपको ये मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन देखिए, which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है. इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER is present. अरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस करता है, हार्मोन सिंथेसिस करता है. हाँ, बेसिकली स्टेरॉइड वाला चीज है. बोल रहा है प्रोकैरियोट्स में क्या सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या? ये एक गलत स्टेटमेंट है. इसमें भी फैटी एसिड्स या लिपिड की सिंथेसिस जरूरत है. क्या लिखा दूसरे ऑप्शंस? तो अपने को तो बेसिकली क्या करना था? इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था. Smooth endoplasmic reticulum are the sites of lipid synthesis. True. Rough is attached with ribosomes. True. SER is devoid of ribosome. True. बराबर है. तो एक ही false statement, एक ही incorrect है. That is option number 1. तो मैं फिर से लिख दूं, option number 1 ही हमारा correct answer है in this case. समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question, in taxonomic hierarchy, with which hierarchical arrangement is in ascending order is correct in case of analysis? देखो बच्चों, आपको हम ये सिली सी टेक्निक बना के देते हैं, छोटी छोटी चीजें भी काम आती है. किंग डिवाइडेड क्लास इनटू सीरीज एंड ऑर्डर्ड फैमिली टू जनरेट स्पीशीज. कुछ याद आया? बराबर. इसमें से जरा देख लेते हैं. किंगडम, दूसरा डिवीजन, लेकिन डिवीजन शुड बी कॉल्ड एज फाइलम फॉर द एनिमल किंगडम. बराबर. थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज सीरीज, फिफ्थ इज ऑर्डर, सिक्स्थ इज फैमिली, सेवेंथ इज जेनरा. इस वे कर सकते. बोलेंगे 8 कैसे आ गया? तुमको पता है वो हमने वो सीरीज वीरीज वगैरह जो है इधर एक एक्स्ट्रा डाल दिया है जो कि बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, बट वी शुड नो. तो इस केस में हम लोग को ऑप्शन कौन सा करना पड़ेगा? किंगडम, मेरे को दिख रहा है इधर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. परफेक्ट है. थर्ड इज अ करेक्ट वन. ठीक है. ऐसे ही अगर देखें तो फाइलम वाले 2 ही ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ, है ना. तो थर्ड एंड फोर्थ में से पॉसिबल था. आंसर इज थर्ड इन दिस केस. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 172. Dehydration reaction links two glucose molecule to produce maltose. Maltose, you know, is a disaccharide that has 2 monomers, glucose and glucose. If the formula for glucose is this C6H12O6, then what is the formula for maltose? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. हम इसी तरीके से एक्चुअली बताते भी है क्लास में है. देखो कैसा है, C6H12O6 plus C6H12O6. The total formula is C12H24O12. सही बात है. अब इसमें से क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया ना, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या बच जाएगा. C12, H24 और H2 में से माइनस कर दो. H24 जो है उसमें से H2 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? H22.
O12 और इधर O1 है कि नहीं? तो O12 में से O1 माइनस किया तो हो गया O11. So what is the formula for sure? C12H22O11. अपने पास A ऑप्शन ऐसा है जो कि C12H22O11 है. ठीक है, तो दिस बेसिकली यू नो इज मैल्टोज. ऐसा ही लैक्टोज होता है. लैक्टोज मिल्क शुगर है, जो बच्चे का दूध का पाउडर होता है, उसमें हम पानी डालते हैं तो दूध बन जाता है. वही बात है, वाटर मॉलिक्यूल कम किया तो C12H24O12 से H2O कम हो गया. बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Next question, identify the microorganism which is responsible for production of an immunosuppressive molecule. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आपको टेस्ट में पूछा है ना? तो देखिए एस्परजिलस नाइजर जो लिखा है, तुमको पता है ये एक फंगस है जो कि क्या देता है? सिट्रिक एसिड, है ना? दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस सर्वेशिया लिखा है, वो सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया वगैरह होता है. तुमको पता है वो यीस्ट है, इथेनॉल, इसी को हम बेकर्स यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट वगैरह बोलते हैं. ठीक है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म जो है ना, ये हमारा जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आने वाला चीज है. समझे कि नहीं? तो ऑप्शन इज 3. ठीक है. चलिए ये सब हम आगे बढ़ते हैं. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो है वो भी आपको वो सब क्या था अपना ब्यूटेरिक एसिड याद है, ब्यूटेरिक एसिड बनाने में काम आता है. राइट. सो ऑप्शन 3 विदाउट एनी डाउट इज एन आंसर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assertion all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates, है ना? all vertebrates chordata होते हैं, सही बात है. सारे chordata vertebrates होते हैं, सारे chordata vertebrates नहीं होते, ये भी सही बात है कि chordata में प्रोटोकॉर्डेटा वगैरह शुरू में थे ऐसा, राइट? उनको वर्टिबल कॉलम नहीं था. अच्छा, that means this is a correct statement. Notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. ये भी statement सही है. और इनफैक्ट यही कारण भी है क्यों सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट नहीं होते, है ना? क्योंकि जिनके नोटोकॉर्ड में वर्टिबल कॉलम आ जाए या नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम बोले, उन्हीं को हम वर्टिब्रेटा बोलेंगे. बराबर है. तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, सेकंड इज अ प्रॉपर रीजन आल्सो द फर्स्ट. ऐसा वाला ऑप्शन जरा देखते हैं. बोथ वन, हाँ देखो ऐसा लिखा है, वन इधर लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मतलब ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है ये केस में, है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following animals digestive tract has additional chamber called as crop and gizzard? अरे तुमको पता है this is a feature of aves. अब कौन सा एक्सक्लूसिवली तीनों एव्स है एग्जांपल्स? कटला फिश है, आउट हो गया डिस्कशन से ही. पैवो, सिटाकुला, कॉर्वस. ठीक है. ये जो है ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों. पैवो पिकॉक, पैरेट एंड क्रो, है ना? सेकंड वाला करेक्ट है. कॉर्वस, कोलंबा, चेमेलियन, इधर रेप्टिलिया आ गया, रेप्टिलिया तो नहीं चले. हाँ, ब्यूफो, बेलेनोप्टेरा, इधर तुम्हारा वेल वेल सब मैमल आ गए. आंसर इज विदाउट एनी डाउट सेकंड ऑप्शन. इजी क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं. आगे बढ़ते हैं. Regarding meiosis, which of the following statement is incorrect? Pairing of homologous chromosome and recombination occurs in the meiosis stage 1. This is a correct statement. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Correct है. There are 2 stages of meiosis, namely meiosis 1, meiosis 2. ये भी correct है. Answer 4 होना चाहिए. DNA replication occurs in the S phase of meiosis 2. कुछ याद है बच्चों? चलो मैं तुमको एक तरीका से बताने का ट्राई करता हूँ. ऐसा कुछ हमारा सेल साइकिल हुआ करता था. उसमें फॉर एग्जांपल ये इतना हम G1 फेज ले लें, S फेज ले लें, G2 फेज ले लें. ठीक है. अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ऐसा करते हैं, इतने को हम बोलेंगे मियोसिस
का स्टेज 1, इतने को बोलेंगे मियोसिस का स्टेज 2, बराबर है। उसमें कुछ आपको याद होना चाहिए। वी हैव ऑल दैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, है ना, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, राइट बच्चों, है कि नहीं। अब खाली एक बात जरा ध्यान रखें, साइटोकाइनेसिस 1 होने के बाद एक छोटा सा इंटरकाइनेसिस भले हो, और फिर तुम्हारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 चालू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, मियोसिस का स्टेज 1 खत्म होने के बाद फिर से वो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। इसलिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है ना कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है और न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होता है मियोसिस में, सही बात है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस 2 लिखा है, जबकि मियोसिस 2 जो स्टेप है उसमें आप नोटिस करो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, कोई एस फेज वगैरह नहीं हो रही है। मतलब हमको इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट विदाउट एनी डाउट फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया हमारा। सही है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Lip loop is a type of contraceptive used as non-medicated IUD, ये पहला ही आंसर बराबर है। याद है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में तुम्हारा कॉपर टी, कॉपर 7 ये सब था। सर्वाइकल बैरियर, वो सर्वाइकल कैप वगैरह थे। ये वोल्ट भी बैरियर जैसा ही है, वो कैप जैसा ही है ना। तो आंसर क्या, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में आपका लिप लूप इज एन आंसर, समझ गए। सो दिस इज वन द आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय हिप्पोकैम्पस, पैवो ऑर्निथोरिनकस सेलेमेंट। बच्चों पैवो पिकॉक है ना, पिकॉक जो है वो बर्ड में आता है, बर्ड। और बर्ड्स में ही तो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं तो पैलेट के फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं, समझ गए। ठीक है, आई थिंक इट्स अ सिंपल वन, वी कैन मूव हेड, है ना। एक्सक्रीशन से भी रिलेट कर सकते हैं, एक्सक्रीशन में भी ऐसा बोला है कि भाई बर्ड्स वगैरह यूरिक और टेलिक वगैरह होते हैं, है ना, और उनके पैलेट के फॉर्म में वेस्ट निकलता है, वहां से भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Release of sperms into seminiferous tubule is spermiation. This is a correct statement. Spermiogenesis is a process of formation of sperms from spermatogonia. Okay, this should have been spermatogenesis. अगर ये करेक्ट होना होता तो ये spermatogenesis होना चाहिए था. That means this is an incorrect statement. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. The answer is 179 option A. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is called as biofortification. विटामिन ए एनरिच गोल्डन राइस वगैरह हम करते हैं, है ना। 180 का आंसर इज ऑप्शन 1. We will go to the next question. At which stage of the life the oogenesis process initiated? Birth, adult, puberty, embryonic development stage. इसको बच्चों होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, when the girl is there in her mother's womb, 3 months की बेबी रहती है बच्चे, उसके ओवरी के अंदर oogenesis शुरू हो जाता है। So 181 का आंसर इज ऑप्शन 4. Next question. Under normal physiological condition in human beings, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissue. Answer is 5 ml. एकदम प्रॉपर ब्रीदिंग चैप्टर का स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। ये 4 ml वगैरह वो CO2 डीऑक्सीनेट ब्लड के लिए होता है ना। सो 182 का ऑप्शन 4 ब्रीदिंग चैप्टर एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन। Next question. Autoimmune disorder is a condition where body's defense mechanism recognizes its own cell as foreign body. This is a correct statement.
है ना, ऑटो इम्यून यही होता है। Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack. Actually, it attacks the own cells क्योंकि वो भी एक autoimmune condition जैसा है. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack the cell. That means this is an incorrect statement. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. I got the option 1. Option 1 हमारा सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. Now, given below are two statements. The coagulum is formed of network of threads called as thrombins. बच्चों, थ्रोम्बिन नहीं था ये तो तुम्हारा शुरू में फिब्रिन बनता है, राइट? है ना, वो अपना कोएगुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में, बराबर? So this is an incorrect statement. Spleen is graveyard of RBC. This is a correct statement. पहला वाला इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट. ये अपना ऑप्शन जो है, पहला वाला इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट. मेरे को सेकंड ऑप्शन मिला, सेकंड ऑप्शन. सो ऑप्शन 2 इन दिस केस इज अ करेक्ट आंसर. समझ गए बच्चों? Select the incorrect statement with reference to mitosis. Chromosomes decondense at telophase. This is a correct statement. Splitting of centromere occurs at mitotic anaphase. Correct statement है. All chromosomes lie at the equator. Correct statement है. Spindle fiber attached to centromere. कुछ बच्चों को लगता है statement सही है. Wrong. It is attaching to centromere via kinetochores. Kinetochores होता तो सही था ये, है ना? In this case, this is an incorrect statement. आपसे incorrect पूछा है. Option definitely अपना fourth होगा. Fourth option is correct. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकियोल्स मैच द कॉलम है. ब्रोंकियोल्स क्या होता है? अरे ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स सीलिएटेड एपिथेलियम. याद आ गया? सीलिएटेड एपिथेलियम, बराबर है. अच्छा, देन गॉबलेट सेल, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होगा. ओके, बराबर है. देन उसके बाद में टेंडेंस, जो टेंडेंस, ये तुम्हारा डेंस रेगुलर एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये हिसाब से क्या बन रहा है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ए का 4 क्रॉस चेक कर लेते हैं. ए का 4, बी का 3 सही है, सी का 1 सही है, डी का 2 ये भी सही है. ओके, मुझे तो आंसर इससे ही आ गया एक्चुअली. ए का 4 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. ब्रोंकियोल्स सीलिएटेड एपिथेलियम रखते हैं, ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स वगैरह जो रहते हैं, है ना. चलिए, ओविडक्ट वगैरह जो बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ मैच द कॉलम 1. अच्छा, यहाँ पर लिखा है ग्लाइकोजन. अरे ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है ना. लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, बराबर है. ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी, बराबर. स्टीरॉइड इज अ हार्मोन. थ्रोम्बिन्स आर एंजाइम, बायोकैटलिस्ट वगैरह बोल सकते हैं इसको. हाँ, तो चेक करें. ए का 4, ए का 4, देन बी का 3, ए का 4 बी का 3, सेकंड ऑप्शन सही है. ए का 4 बी का 3, सी का 1, सी का 1 एंड डी का 2. परफेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Slime molds are saprophytic organisms. ये तो बात सही है. Classified under kingdom Monera. This is a wrong statement. अरे ये फंगाई में आएगा ना, फंगाई अगर सही होता तो. Mycoplasma have DNA ribosome cell wall. ये भी गलत हो गया. Cyanobacteria, that is blue-green algae, are group of autotrophic organism. True. Classified under kingdom Monera. Yes. As per 5 kingdom classification, हम इनको जो है मोनेरा में वगैरह रखेंगे. ब्लू ग्रीन एल्गेज है ना. बैक्टीरियाज आर एक्सक्लूसिवली हीट्रोट्रोफिक. नहीं ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी तो होते हैं, बराबर है. सो आंसर विदाउट एनी डाउट, आंसर इज द ऑप्शन 3. इजी क्वेश्चन लगा. हाँ, आगे बढ़ते हैं. 189 now. Blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastole. करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों. जॉइंट डायस्टोल के समय जो है, क्योंकि चीजें रिलैक्स कर रही होती है, एट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड फ्रीली मूव करता है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट.
देखो जरा आगे क्या लिखा है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्स, रीड एनसीईआरटी वेल, इट इज डिक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर या डिक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर विल रिजल्ट इनटू दिस वर्क. So this is an incorrect statement. Atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction. Again, this is a wrong statement because this ये जो action potential generate करने का काम है वो पेस मेकर करता है, that is SA node करता है, AV node नहीं करता. समझे? ये भी incorrect हो गया, ये भी incorrect हो गया. Tricuspid and bicuspid valves open due to pressure exerted by simultaneous contraction of atrias. ओके सुनो जरा, ये जो है ना ये आप ठीक से पढ़ो. दिस इज अ वर्क ऑफ SA नोड अगेन. समझे? SA नोड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. समझे कि नहीं? ट्राइकस्पिड ये जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया नहीं होना चाहिए, वो SA नोड होना चाहिए, SA नोड. समझ गए? दिस आल्सो इज इनकरेक्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस अ क्वेश्चन आई वुड से स्लाइटली डिफिकल्ट. सही से पढ़ा रहेगा तो आएगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एनसीईआरटी का ही, थोड़ा अच्छी रीडिंग चाहिए रहेगी. बराबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Select the incorrect statement regarding the synapses. Chemical synapse uses neurotransmitter. This is a true statement. Impulse transmission across chemical synapse is always faster than electrical. This is a false statement. इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होता है केमिकल से. एक्चुअली केमिकल वाले में थोड़ा गैप रहता है, तो जब तक न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा और एक्शन आगे बढ़ेगा विल टेक सम टाइम गैप. बराबर है ना? अच्छा, the membranes of pre and post synaptic neurons are in close proximity in the electrical synapse. That is fine. This is also true. Okay, electrical current can flow directly from one neuron into other across the electrical synapse. Yes, क्योंकि वहां पर वो ब्रिज बनाने का झंझट नहीं है खास, है ना, चीजें टच है ऐसा. तो फिर this also is true. What is the correct answer in this case? Is an option 2. बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question, in a scrubber, the exhaust from the thermal plant is passed through the electric wires. Electric wires थोड़ी थे, वो तो electrodes वगैरह थे, है ना, कोरोना डिस्चार्ज वो सब कुछ बोलते हैं हम लोग ना. तो this statement is incorrect, right? Particulate matter of the size 2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed by an electrostatic precipitator. This seems to be correct. तो चलिए, तो अपना आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन देखते हैं. ओके, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज, इधर लिखा नहीं है, शुड बी करेक्ट, है ना. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक द सोर्स. सो इट्स परफेक्ट बच्चों, मैंने पेपर चेक किया, करेक्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ था. तो अपना आंसर बराबर है. 191 का ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are not the effects of parathyroid hormone? This stimulates the process of bone resorption. This is a true statement. Decreases calcium level, ये तो increase करता है, तो false statement है. बराबर है. Reabsorption of calcium by renal tubule. This is a true statement. Decreases absorption of calcium from the digested food. This is a false statement. Increases metabolism of carbohydrate. ये भी गलत स्टेटमेंट है ना. पैराथायराइड का कोई मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट से लेन देन नहीं है. हमको पता क्या करना है, the following are not the effect. नॉट मतलब फॉल्स वाला, है ना. तो आपको BDE ये वाला आंसर मिला. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ना. तो अच्छा सा अगर आप पढ़ाई करे रहेंगे तो आ जाएगा फटाफट. चलिए आगे बढ़ते हैं. The following is not a desirable feature of cloning vector. Presence of single restriction enzyme, ये तो सही है. Presence of 2 or more recognition site, बच्चों ये कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग प्रोसेस को. एनसीईआरटी पढ़िए ठीक से, उसमें लिखा है
ये 2 और मोर रिस्ट्रिक्शन साइट रहेंगे अलग वाले, हाँ, तो अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज करेंगे तो अलग अलग जगह पे कट करेंगे, इट विल क्रिएट सेवरल फ्रैगमेंट्स दैट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग प्रोसेस, बराबर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ट्रू, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन ट्रू। अपने को क्या नॉट अ डिजायरेबल फीचर पूछा है, नॉट अ डिजायरेबल फीचर, तो फिर हम ऑप्शन 2 पर जाएंगे, ऑप्शन 2 दिस केस इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Anamnestic response is due to the memory of the first encounter. Okay, this is a true statement. Acquired immunity is a non-specific type of defense present at the time of birth. बच्चों, immunity के ऐसे 2 टाइप थे, है ना? एक था innate immunity और दूसरा था acquired immunity. The innate was right from birth. This was after birth. If you recall, this one was non-specific. General तरीके से काम करता था. This was specific because it can make specific antibodies against specific antigens. इधर क्या बोल रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक लिखा है, जबकि होता क्या है? स्पेसिफिक, राइट? तो फिर ये गलत स्टेटमेंट हो गया। आपसे गलती तो पूछा है, मुझे तो सेकंड ऑप्शन मिल गया, बराबर है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन और बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, सही है। हाँ, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स एलिसिटेटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर द सेम, बराबर है। ये सब केस से हम ऑप्शन 2 को स्टैंप आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी बनाता है, ओके, वो भी आफ्टर बर्थ बनाता है। समझ गए कि नहीं? राइट, चलिए आगे बढ़ते। चलिए अभी ये जो क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स, सब लिखा हुआ है बच्चों। ए सी कितना है? 5%, ठीक है। बी सी कितना है? 15%। बी डी कितना है? 9%, ठीक है। फिर क्या है? ए बी कितना है? 20%। सी डी कितना है? 24%, ठीक है, बराबर है। और लास्ट क्या लिखा है? ए डी कितना है? 29%, राइट। आपको ऐसे क्वेश्चन भी काफी सारे टेस्ट में पूछे गए हैं। आपको मैंने एक हिंट दिया था, जो सबसे बड़ा, वो सबसे एज पर रहेगा, सबसे पेरीफ्री पर रहेगा, है कि नहीं? चलो, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 29%। ऑब्वियसली इधर ए होना चाहिए, इधर डी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इससे ही समझ में आया कि आंसर या तो सर फर्स्ट ऑप्शन में छुपा है, या तो फिर सेकंड ऑप्शन में छुपा है। समझ गए बात, है ना? अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होता है। अभी इससे जो सेकंड स्मॉलेस्ट, जो ए बी दिख रहा है, ए बी नहीं, मैं ये देखो, सी डी इज द सेकंड स्मॉलेस्ट, राइट? सी डी ये कितना है? 24% है। तो मतलब टोटल इधर है, तो मैं कुछ कहीं पर इधर डालू सी, है ना? ये कितना रहेगा? 24%, द सेकंड बिगेस्ट, राइट। अच्छा, उससे छोटा कौन है? ए बी, ए बी, है ना? तो ए बी कितना रहेगा? ये 20 रहेगा। तो मैं बी को जरा यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर, है ना? ये कितना हो गया? बोलो। 20%, सही है ना? अभी बी डी कितना है? 9%। अब दिया है वो तो डेटा, बेसिकली 9%। और बी सी जो है, बी सी एक्सक्लूसिवली सिर्फ बी और सी का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 15%, है ना? अच्छा, और ए और सी कितना दिया गया? 5%। अभी हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं चीजों को। ए सी बराबर है ना? फिर
अभी सी और बी का डिस्टेंस कितना है? 15% लिखा है, सी और बी 15%, और लिखा है कि ए और बी 20, ए और बी, राइट। देखो ना, ए और बी जो है वो 20 कैसे बना होगा? ऑब्वियसली अगर ए और बी एक्सट्रीम्स में रहेगा, बीच में सी रहेगा तभी आएगा, है ना। अच्छा, कुछ और चीजें सब आपको कोरिलेट हो रही होगी चीजें। 15 प्लस 9 आप चेक करिए, बराबर 24% है। सो इन दिस केस व्हाट इज आवर सीक्वेंस? ए सी बी डी, है ना। ए सी बी डी इज द ऑप्शन 2, करेक्ट और नॉट? ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही है। समझ गए बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 E. coli cells with 15 nitrogen double-stranded DNA are incubated in a medium containing 14 nitrogen. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from 15 nitrogen? अच्छा, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये और ये, फॉर एग्जाम्पल ये N15 है, ये भी N15 है, राइट। एक जनरेशन के बाद होगा क्या? ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, राइट। जब ये इधर आएगा तो ये रहा N15 और ये रहा N15, है ना। इस पे जो नॉर्मल वाला बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ। इसको चाहिए तो मैं N14 लिख दूं। इतना होने के लिए 20 मिनट लग जाएगा, राइट। अच्छा, फिर हम और आगे की बात करते हैं बच्चों, और आगे की बात करते हैं। इसमें 20 मोर मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड। तब यहाँ तक टोटल टाइम अपना 40 मिनट्स का हो गया। हाँ, अच्छा, जिससे ये होगा क्या? होगा ये कि ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाला जो है फॉर इंस्टेंस ये इधर आ जाएगा, राइट। दोनों को मैं N15 लिखता हूँ। अब रेड वाले के ऊपर N14 नहीं लिखूंगा, इट्स अंडरस्टूड कि भाई वो N14 है ना। और ये भी ओपन हो जाता है, यहाँ पर N14, यहाँ पर भी N14, करेक्ट है। अच्छा, तो ये लोग अपने ऊपर रेड से करना था मुझे। चलिए रेड लाइन दिखाते हैं कि नॉर्मल बन रहा है, इसलिए ये 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 बराबर। दिस इज एट द एंड ऑफ सेकेंड जनरेशन, एंड जो लास्ट जनरेशन होगी जिसके लिए 20 मिनट और लगेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड अपने पास यहाँ पर अब जाके 60 मिनट्स पूरे हुए, है ना। तो 60 मिनट्स पूरे होने से एकदम एक्सट्रीम में एक इधर और एक इधर, ये रह जाएगा N15 बराबर। और बाकी जितने भी थे वो सब रेड वाले बन जाएंगे। ये देखो रेड वाले बना दिए मैंने, समझे क्या? ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वाली फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि सर ये यहाँ पर गया, राइट, ये वाला इधर गया, 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 राइट। अच्छा, एट द एंड ऑफ द 60 मिनट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। हमको ये बताना है कितने लोग बगैर 15 वाले थे। मीन्स बेसिकली रेड वाले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 ऑफ द 8 सेंटर में अंदर की तरफ जो 6 है वो लोग N14 रखता है। अंडरस्टूड? दिस इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, एंड देन फाइनल थर्ड जनरेशन, राइट। तो क्या मैं बोलूं कि हमारा कुछ ऐसा था, अगर हमने एक ई कोलाई से शुरू किया तो लास्ट में जो है वो
ऑफ द एट है ना, 8 में से जो है दो हो जाते हैं हाइब्रिड एंड 6 विल बी द लाइट डीएनए, करेक्ट। अगर एक इकोलाई ने 6 लाइट डीएनए दिया, क्वेश्चन में 10 पूछा है, 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 E. coli cells will actually form 80, but of that 60 cells वो रहेंगे जिसमें लाइट डीएनए आएगा। क्लियर बच्चों, है ना। इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा डिटेल सॉल्विंग की। ऑप्शन क्या, 196 का ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर वो लिस्ट है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डायफ्राम जो है ये सब बैरियर्स होते हैं, दे कवर द सर्विक्स, सी द लास्ट वाला ऑप्शन, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये क्या करते हैं, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये वाला सही है, बराबर है ना। हाँ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। अरे लैक्टेशनल एमेनोरिया बच्चों, लैक्टेशन ये तो ये वाला हो गया, ये है ना, डी का 3 वाला एस्पेक्ट, बराबर है। अच्छा और क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस कर देंगे यहाँ पर, समझे कि नहीं। तो ये हिसाब से ऑप्शन क्या क्या बैठ रहा है देखें एक बार, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी जो है डी का 3। देयर आर सम टाइपिंग एरर्स आई कैन सी, है ना बच्चों। तो आप मैं एक बार जरा सोर्स से क्रॉस चेक करता हूँ, एक सेकंड को, यही होना चाहिए, लेट मी चेक। हाँ बच्चों मैंने क्रॉस चेक किया, A4 B1 C2 D3 इज परफेक्टली करेक्ट, मतलब यहाँ पर C2 होना चाहिए और D3 होना चाहिए, समझ गए। ये बहुत सारे एरर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। Which of the following structure is not true? Homology indicates common ancestry is a true statement. Flippers of penguin and dolphin are pair of homologous. NCERT का line है, analogous है, analogous। कितनी बार MCQ पूछा है, not true पूछा है, not true मतलब false statement। बाकी पढ़ लेते हैं। Analogous structures are result of convergent evolution. This is a true statement. Homologous divergent होता है, analogous convergent होता है। Sweet potato and potato are analogous. Wrong. Sweet ये जो है, sorry, sweet potato and potato जो है examples of analogous सही है, because sweet potato is a root, है ना, and potato is a stem, right? Still they are showing the function of storing the food, बराबर है ना। आंसर इसका क्या हो गया, 198 डी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इधर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अच्छा, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, नहीं उसको तो मैच्योर करके हटा दिया जाता है। A peptide, B peptide chains of insulin are produced separately in E. coli extracted, combined by creating disulfide bond. This is a correct statement. Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pig. अरे this is for the normal insulin. इधर genetically engineered insulin के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट गलत है। Pro hormone insulin needs to be processed for converting into mature and functional hormone. Again that is wrong.
ओके एक बार वो जब भी हम इंसुलिन बोलते हैं ना, मतलब उसमें सारा वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड वगैरह हटा दी गई रहती है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात हो रही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, दिस इज ट्रू फॉर द इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल बॉडी, बराबर है। इधर जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर क्वेश्चन बोल रहा है अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड के वाले जो इंसुलिन होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, बराबर। और अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग लगेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब सॉरी बी ओनली इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है among the given options फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस, बराबर, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाले क्वेश्चन सिंपल है। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन, ओके फीमेल, फीमेल तो मैं एक्स एक्स लिख दूं, वो भी उसमें एक्स एन, नहीं नहीं नहीं, लेट मी स्टार्ट इट अगेन, फिर से शुरू करते हैं। बच्चों सुनो, कलर ब्लाइंड फीमेल है मतलब द फीमेल इज कलर ब्लाइंड, एक्स सी लिखना चाहिए। मैरिज अ मेल whose mother is also color blind, क्या लिखा है, मेल को मैरी करती है उस मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, है ना। तो मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, पता है मदर से एक्स आता है, फादर से वाई आता है, करेक्ट है ना। इफ मदर वॉज कलर ब्लाइंड तो एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन इधर भी आएगा, करेक्ट। मतलब अभी इनको क्रॉस करना है। देखो दोनों सेम है तो दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक ही निकालू, एक्स ही निकालू तो चलेगा, गैमेट है इसलिए सर्कल में रखते हैं इनको, एक्स सी और वाई कर देते हैं। जब कॉम्बिनेशन की बात सोची जाएगी तो एक्स सी कलर ब्लाइंड डॉटर बन गई और ये कलर ब्लाइंड सन बन गया। आप देख रहे हैं डॉटर हो या सन हो कोई भी कलर ब्लाइंडनेस से बचेगा नहीं। तब 100% of the offsprings will be color blind, that is the option 2 is correct in this case। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हमने पूरा जो पेपर है वो कर दिया। हाँ ओवरऑल आई सेड कि बायोलॉजी में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस थे, बट वी डिड इट नाइसली अक्रॉस द 2 years। तो मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव टैकल्ड द डिफिकल्ट वंस इजीली, है ना। चलो बच्चों, विद दिस आई एम एंडिंग माय सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए ओके।